Now we are going to discuss about what is the criteria for segmenting consumer markets. हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मार्केट्स को भी और कंज्यूमर मार्केट को भी, लेकिन सबसे पहले हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं सेगमेंटिंग दी कंज्यूमर मार्केट, जहां पर जो टारगेट कस्टमर है वो एंड यूजर है, वो हाउस होल्ड है, उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास सामने स्पेसिफाई करता है। ये वो तमाम यूजर के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि गिवन है। अब यूजर को हम के एट्रीब्यूट्स को इवेल्युएट करते वक्त हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो सब पहली तरह के एट्रीब्यूट्स वो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरी तरह के एट्रीब्यूट्स जियोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं, और तीसरी तरह के एट्रीब्यूट्स साइकोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी शामिल होते हैं। तो अगर हम सेगमेंटेशन करें फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, तो हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल द प्रोफेशन दे आर इन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली साइज, on the basis of their marital status, married or unmarried, on the basis of their terminal education age, maybe on the basis of their education level, on the basis of their income, on the basis of their stages of family life cycle, maybe on the basis of their religion, ethnic group, their nationality. So all demographic attributes. तो इन तमाम डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की बेसिस के ऊपर जो कि मैंने यहां स्पेसिफाई की हैं, आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं फॉर दी कंज्यूमर मार्केट्स। आप अगर नोटिस करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो के ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और इनकम को कंसिडरेशन करते वक्त दे मेक द कस्टमर सेगमेंटेशन, स्पेशली कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर। इसी तरीके से आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की बेसिस के ऊपर भी। और अब जब हम जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, so segmentation could be done on the basis of a country, a particular region, for example a province, maybe a city, a region, a TV region, इसी तरीके से आपकी maybe the residential neighborhood। तो geographically wherever you are, उसकी basis के ऊपर भी segmentation की जा सकती है। For example, the organization can say that this is my segment one, my one segment is Punjab, or my one segment is Lahore, or my one segment may be every town in Lahore. So again it depends किस लेवल तक वो ड्रिल डाउन करना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं, जियोग्राफिकली सेगमेंटेशन पॉसिबल है। जो एक और एट्रीब्यूट तरीकेकार है सेगमेंटेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, और वो कस्टमर की पर्सनालिटी को, उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उन तमाम लोगों को एक सेगमेंट में रखना चाहते हैं जो कि कैफे के अंदर जाते हैं। आप उन तमाम लोगों को एक सेगमेंट में रखना चाहते हैं कि जो डाइन आउट बाहर करते हैं। आप उन तमाम लोगों को सेगमेंट करना चाहते हैं जो कि फास्ट फूड लवर हैं। तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, आप जब भी सेगमेंटेशन करेंगे तो ये साइकोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की बेसिस के ऊपर कस्टमर सेगमेंटेशन कहलाएगी। जब हम यूजर के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं तो वहां पर हम यूजेज के एट्रीब्यूट्स को भी देखते हैं कि क्या वॉल्यूम कंज्यूम्ड है, क्या है इसकी रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम क्या होगा, RFM क्या होगा जिसकी अभी हमने बात की, और शेयर ऑफ कैटेगरी स्पेंड कितना होगा। तो जहां हमने यूजर के एट्रीब्यूट को भी कंसिडरेशन में रखना है सेगमेंटेशन करते वक्त, वहीं हमने यूजेज पैटर्न को भी देखना है। ये कितना फ्रीक्वेंसी से एक चीज को बाय करते हैं, ये इनका शेयर ऑफ कैटेगरी स्पेंड कितना है, कितना बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स USA में जब अपना एनालिसिस करता है तो वो ये देखता है कि यंगस्टर्स उसके पास उसकी बिजनेस का मल्टीपल जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, दैट इज फ्रॉम द यंगस्टर्स। जबकि मैकडोनल्ड अपने आप को ये कहता है कि दे आर अ काइंड ऑफ फैमिली प्लेस, इट इज अ प्लेस विच इज लव्ड बाय एवरीवन इन द फैमिली। लेकिन एक्चुअली जो सेगमेंट आ रहा है आपके पास, वो सेगमेंट, जिस सेगमेंट का यूजेज फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो सेगमेंट वो है जो कि यंगस्टर्स हैं, पीपल हु आर बिटवीन द एज ऑफ 18 टिल 30-34। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं।
सो अगेन आपने उनके यूजेज पैटर्न को देखते हुए भी सेगमेंटेशन की जा सकती है। सो अब हम बात करते हैं बायवेरिएट सेगमेंटेशन की, और एक क्विक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं जो कि है चॉकलेट मार्केट के हवाले से। सो जब भी हम बात करेंगे बायवेरिएट सेगमेंटेशन की, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को आप कंसिडरेशन में लेकर आएंगे। जिस तरीके से ये एग्जांपल चॉकलेट मार्केट की है, सो यहां पर दो एट्रीब्यूट्स को कंसिडरेशन में लिया गया है, एक यूजेज और दूसरा सेटिस्फैक्शन। सो अगर इन दो पैरामीटर की बेसिस के ऊपर आप सेगमेंटेशन करेंगे, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज बायवेरिएट सेगमेंटेशन, और ये कोई भी दो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब अगर मैं क्विक एग्जांपल को आपसे शेयर करूं, सो फॉर एग्जांपल सेटिस्फैक्शन का एक मैयर है हंगर से लेकर इंडल्जेंस का। आइदर द कस्टमर हैज बॉट द चॉकलेट बिकॉज ऑफ द हंगर, ही हैज बॉट चॉकलेट, ही हैज सैटिस्फाइड द लैक ऑफ लाइट स्नैकिंग के लिए या इंडल्जेंस के लिए। और उसका यूजेज क्या है? He wants to eat now, he wants to take it to home, he wants to share it with family, और he wants to give it a gift. So अगर आप देखेंगे, हम इन पैरामीटर्स के ऊपर इवेल्युएट करेंगे, so you will came to know कि कौन सा कस्टमर ऐसा है कि जिसको अभी भूख लगी है और वो अभी खाना भी चाहता है। Which are the customers who wants to take the products home? और जो लाइट स्नैकिंग करना चाहते हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो गिफ्ट करना चाहते हैं और इंडल्जेंस में हैं। सो हम बायवेरिएट सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं अगर हम समझते हैं कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आर इन्फ्लुएंसिंग दैट सिनेरियो। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट्स? अभी हमने जो बात की वो कंज्यूमर मार्केट की थी, अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो बिजनेस मार्केट के हवाले से है। अब क्या क्राइटेरिया यूज होता है, हम उस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। सो क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, आप बिजनेस मार्केट को कैटेगराइज करने का, सेगमेंट करने का। तो सबसे पहला पॉइंट है वो इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। हर इंडस्ट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर की एक क्लासिफिकेशन मौजूद है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मौजूद है। सो दिस सेगमेंटेशन कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से जो दूसरी तरीकेकार है, जो दूसरा मेथड है, वो डिस्पर्शन का है। आपके कस्टमर आइदर डिस्पर्स्ड है और आपके कस्टमर जियोग्राफिकली कंसेंट्रेटेड है, तो इसकी बेसिस के ऊपर भी आप सेगमेंटेशन B2B की कर सकते हैं। जो तीसरी सेगमेंटेशन जो बहुत वाइडली यूज होती है वो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। आप मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, आप लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, या आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बेसिस के ऊपर। अब ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स, कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनीथिंग। सो थर्ड पैरामीटर हमारे पास साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बेसिस पे भी सेगमेंटेशन की जा सकती है। इसी तरीके से जो फोर्थ सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया है वो अकाउंट स्टेटस है। सो आइदर यू आर अ ग्लोबल अकाउंट, you are an international account, you are a national account, you are a regional account, और a classification like ABC classification। इसी तरीके से आपके अकाउंट की वैल्यू कितनी है, दिस इज द फिफ्थ पार्ट। आप 1 मिलियन प्लस के अकाउंट हैं, आप 2 मिलियन प्लस के अकाउंट हैं, आप 3 मिलियन, तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाइंग प्रोसेस, जो सिक्स्थ क्राइटेरिया है कि आप वो तमाम कस्टमर जो टेंडर के थ्रू बाइंग करते हैं, वो तमाम कस्टमर जो इंटरनेट ऑक्शन करते हैं, वो तमाम कस्टमर जो सेंट्रलाइज्ड बाइंग करते हैं, वो तमाम कस्टमर जो डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंग प्रोसेसेस अगर आप सेगमेंट कर देंगे, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग प्रोसेस। इसी तरीके से यू कैन ऑल्सो सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंग क्राइटेरिया। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि जस्ट इन टाइम के ऊपर होंगे, कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि रिलायबिलिटी की बात करते होंगे, सपोर्ट सर्विसेज की बात करते होंगे। इसी तरीके से आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेंसिटी टू स्विच, द क्राइटेरिया ऑफ सैटिस्फाइड एंड अनसैटिस्फाइड कस्टमर। इसी तरीके से यू कैन ऑल्सो कैटेगराइज कस्टमर, यू कैन ऑल्सो सेगमेंट कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट शेयर ऑफ कस्टमर स्पेंडिंग इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दी जियोग्राफिकल लोकेशन, जिस तरीके से हमने कस्टमर मार्केट के अंदर भी कहा कि आप ऑन द बेसिस ऑफ अ सिटी, अ रीजन, अ कंट्री, उसकी बेसिस पे आप कर सकते हैं।
और जो लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंग स्टाइल। ये वो तमाम कस्टमर जो इनोवेटर्स हैं उनको एक जगह सेगमेंट कर दें, वो तमाम कस्टमर जो रिस्क अवर्स हैं उनको एक जगह सेगमेंट कर दें। मैं अगर आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं आईबीएम की, तो आईबीएम टारगेट्स ऑलमोस्ट 18 इंडस्ट्री सेक्टर्स। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि सेगमेंटेशन इस तरीके से की जाए कि आप हर कस्टमर की नीड को इस तरीके से फुलफिल करें दैट कस्टमर शुड फील डिफरेंशिएटेड वैल्यू दैट कस्टमर हैज रिसीव्ड।